एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डायरेक्ट 2। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, आज मैं इस रीडिंग में ये देख रही हूँ आप जिस किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज सुबह से लेकर ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर क्या महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ इनके दिल में, इनके मन में आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर सुबह से लेकर अब तक चल रहा है, इस चीज़ को व्यूअर्स मैं यहाँ पर आज इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर व्यूअर्स आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स दिक्कत ना हो। बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप रीडिंग के दौरान मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार या तो ले लेंगे या कमेंट बॉक्स में उनका और अपना नाम आप मेंशन कर देंगे। ठीक है व्यूअर्स, टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको राशियाँ, नंबर्स, मंथ, आपका अतीत, सभी चीज़ें, आपकी सिचुएशन, सभी चीज़ें आपको बताऊंगी, तो उसके बेस पर आप इसे आसानी से देख सकेंगे। तो फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपने पार्टनर के ऊपर। चलिए, मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ, सबसे पहले सुबह से लेकर अब तक ये पर्सन किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में है, स्पेशली आपको लेकर और आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रहा है, क्या बना हुआ है डिवाइन। सेल्फ केयर, सेल्फ फोकस्ड, जर्नलिंग, रॉन्ग डिसीजंस, गैम्बलिंग, लीप इन द डार्क, ड्रामा क्वीन, अटेंशन सीकर, थिंकिंग अबाउट द पास्ट, मिसिंग। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड। तो लोनली, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज, मीन्ट टू बी टुगेदर, हैप्पी अलोन, एंड बॉटम इज लॉयल, ट्रस्ट वर्दी। ओके, तो एक चीज़ तो यहाँ पर गौर फरमाने वाली है भाई, ये पर्सन सुबह से सोच आप ही के बारे में रहे हैं। यहाँ पर इनकी सोच में आप कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हो, मतलब इनकी सोच में आप अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से, अपने हिसाब से चला रहे हो। यहाँ पर कहीं ना कहीं आप अकेले ज़रूर से हो, लेकिन आप उस अकेलेपन में भी खुश हो। वो चीज़ें इस इंसान को कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा सुबह से डिस्टर्ब कर रही हैं। यानी कि यहाँ पर व्यूअर्स, ये इनकी सोच से, इनकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल चीज़ें ना बाहर निकल गई। इनको ये नहीं था कि भाई ये आपकी ज़िंदगी से जाएंगे या आपसे दूर जाने का ये डिसीज़न जब लेंगे, या आपके साथ, अपनी ज़िंदगी के साथ, इस रिश्ते के साथ जब जुआ खेलेंगे ना, तो इन सभी चीज़ों से आप कहीं ना कहीं अपने आप को उभार पाओगे। इस चीज़ की कैलकुलेशन इस पर्सन ने नहीं करी थी, लेकिन सुबह से इन्हें ये चीज़ें फील हो रही हैं कि आप बजाय यहाँ पर किसी तरह का ड्रामा क्रिएट करने के, किसी तरह की सिचुएशन क्रिएट करने के, आप यहाँ पर अपने आप पर फोकस्ड हो, आप यहाँ पर अपनी परवाह करने पर फोकस्ड हो, या फिर आप अकेलेपन में अपनी इंडिपेंडेंसी को एंजॉय कर रहे हो। और यही चीज़ें, यही सोच, यही परसेप्शन इस इंसान को व्यूअर्स उन पलों में लेकर जा रहा है जो कहीं ना कहीं इन्होंने मिस कर दिए, या जो इन्होंने खो दिए, जिन पलों में आप दोनों एक दूसरे के साथ थे या आप इनके साथ थे, और आपके लिए अगर कुछ चीज़ इम्पॉर्टेंट थी तो वो था इस इंसान को अपनी लॉयल्टी प्रूफ करना, या इस इंसान के लिए सिर्फ और सिर्फ ट्रस्टवर्दी बने रहना। तो सुबह से इनके दिल में ये चीज़ें चल रही हैं कि इन्होंने आपकी चिड़िया क्या छोड़ी, या इन्होंने आपके साथ क्या रिश्ता क्या छोड़ा। आपने यहाँ पर तो पूरी अपनी सोच को, अपने परसेप्शन को, अपने आप को, सबको ही बदल डाला, और उस चीज़ से यहाँ पर ये पर्सन सुबह से काफ़ी ज़्यादा अकेलापन अपनी ज़िंदगी में महसूस कर रहे हैं। साथ ही साथ ये फीलिंग आ रही है इनकी, जैसे इन्होंने आप
को अपनी ज़िंदगी से दूर तो करा ही करा, अपनी ज़िंदगी के साथ जुआ खेला तो खेला ही, लेकिन इन्होंने आपकी तरफ बढ़ने के या आपके इनकी तरफ बढ़ने के जो भी मौके थे, जो भी मौके बन सकते थे, उन्हें भी इन्होंने खो दिया। तो वो सभी चीज़ों को लेकर मुझे एक ऐसी पॉसिबिलिटी दिख रही है जैसे सुबह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा जहाँ पर है ना, वहाँ पर ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं। अपना कहीं का गुस्सा कहीं और निकाला जा रहा है, कहीं का लिया हुआ फैसला किसी और पर थोपा जा रहा है, किसी और पर ब्लेम गेम्स यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं व्यूअर्स इस इंसान को वो पास्ट अपने हाथों से, अपनी सोच से बाहर जाता हुआ यहाँ पर ज़्यादा फ़ील हो रहा है। तो इस तरह की मुझे एनर्जी इस पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की, या वो स्टेट ऑफ माइंड इस पर्सन का यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। इवन इन्हें ये वो पल, वो क्वालिटी मोमेंट याद आ रहे हैं जिन क्वालिटी मोमेंट में आप दोनों ने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसम खाई थी, या एक दूसरे के साथ चलने की, एक दूसरे का होने की, एक दूसरे का भरोसा जीतने की कसम खाई थी ना, या वो वादे करे थे, या वो बात करी थी, वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन को यहाँ पर इनकी नई सुबह में इन्हें और ज़्यादा अकेला करती जा रही हैं, और ज़्यादा इन्हें अपने हाथों से मौक़ों को खोते हुए महसूस करा रही हैं कि इन्होंने अल्टीमेटली बहुत सारे मौके इन्हें मिले थे जिन्हें इन्होंने खो दिया, गँवा दिया। साथ ही साथ आपकी भी एनर्जी देखती हूँ कि आप किस एनर्जी में हैं सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स, तो आपकी एनर्जीज़ भी देख लेती हूँ हैंड टू हैंड। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स कि क्या एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड अपने पार्टनर को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर बन रहा है। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। रिलीज योर पास्ट। ओके, बहुत सारे हैं ये। दिस कुड बी द वन। सेपरेशन, ट्विन फ्लेम स्टेजेस, किड्स, बैलेंसिंग एनर्जी, गो आउटसाइड एंड ट्रस्ट। देखिएगा, आपके बारे में जैसा ये पर्सन सुबह से सोच रहे हैं या जैसा परसेप्शन इनका आपको लेकर बन रहा है, कुछ वैसी ही मुझे आपकी सोच बनती हुई दिख भी रही है। यानी कि आप भी कहीं ना कहीं उस पास्ट को रिलीज़ करना चाहते हो, अपने दिल से, अपने मन से, अपने जहन से निकालना चाह रहे हो, जो पास्ट कहीं ना कहीं आपको तकलीफ़ दे रहा है, बार बार इस चीज़ की याद दिला रहा है कि ये आपके लिए सब कुछ थे और अब आप दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो गए हो, या आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए हो। हालांकि आप कहीं ना कहीं सिचुएशन को समझने की अपने लेवल पर, अपने तरीके पर कोशिश कर रहे हो कि शायद आप दोनों ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में हो, या शायद ये चीज़ें होनी ज़रूरी थी आप दोनों के दरमियान। तो अपने तरीके से, अपने पैटर्न से आप चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो कि इस कनेक्शन में शायद कुछ कार्मिक बैगेजेस थे आपके, जो आपको इस तरह से सेपरेशन को फेस करके कहीं ना कहीं इन्हें पूरा करना था। लेकिन जब बात आती है ना अपनी मासूमियत की, अपनी इनोसेंसी की, अपना भरोसे की, या फिर अगर आपके बच्चे हैं तो उनकी जब बात आती है, उनकी जब याद आती है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप भी काफ़ी ज़्यादा अकेलापन महसूस करने लगते हो, या आपके दिल में भी ये चीज़ें फील होने लगती हैं आपको कि जैसे आपने, हाँ, इनकी तरफ बढ़ने के मौके खो दिए, साथ ही साथ इन्होंने भी आपकी तरफ बढ़ने के मौके खो दिए हैं। अपने लेवल पर अपने आप को ना आप बजाय अंदर रखने के, अपने आप में रखने की कोशिश अपने लेवल पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से बाहर लेकर जाने में, बाहर की सोचने में यहाँ पर लगा रहे हो, लेकिन कहीं न कहीं आपकी एनर्जीज़ मुझे सुबह से ना थोड़ा-सा बैलेंस में नहीं दिख रही है। रीज़न, जब बात आती है बच्चों की, जब बात आती है अपनी फीलिंग्स की, अपने भरोसे की, तो अपने आप में वो सारी एनर्जीज़ आपकी हिल जाती है, आप हिल जा रहे हो, तो वो मुझे आपकी एनर्जी, आपकी स्थिति बनती हुई दिख रही है। तो काफ़ी हद तक आपने बहुत सारे पास्ट जो आपको डिस्टर्ब कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, उन्हें बहुत रिलीज़ आपने कर दिया, मन से, ज़हन से आपने निकाल दिया। लेकिन स्टिल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी आपको ना यहाँ पर झंझोड़ जा रही हैं, जो आपको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस में होने नहीं दे रही हैं। तो वो मुझे आपकी एनर्जी या आपका स्टेट ऑफ माइंड सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स बनता हुआ यहाँ पर दिख रहा है।
अब मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आपके पार्टनर की ये जो सुबह से लेकर अब तक की एनर्जीज या स्टेट ऑफ माइंड है, इन सभी चीज़ों को लेकर इनकी क्या सोच है, क्या फीलिंग्स है, ठीक है। साथ ही साथ आपको राशियाँ, नंबर्स, मंथ भी मैं बताती चली जाऊंगी व्यूअर्स, जिसके बेस पर आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि कितने परसेंटेज ये रीडिंग आपकी है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रही है। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स की अपनी आप की परवाह करने को लेकर, सेल्फ फोकस्ड होने को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स सुबह से लेकर अब तक क्या बन रही है। डिवाइन गाइड कीजिए। 5 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है। कैंसर, पाइसेस और स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। नंबर 11, 2 एंड 5 यानी कि आपका फरवरी, मई एंड नवंबर मंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स आपको ना अपनी खुद की परवाह, खुद पे फोकस्ड होते हुए देख रहे हैं, उतना ज़्यादा इस इंसान को इस चीज़ का डर इनकी नई सुबह में काफ़ी ज़्यादा डरा रहा है कि भाई अब आपसे ये इमोशन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वो इमोशंस जिनको कभी एक वक्त पे इन्होंने लात मारी, जिनको इन्होंने इग्नोर करा, वो इमोशंस अब आपकी तरफ से ना किसी भी सूरत में, किसी भी तरह से मिल नहीं सकते। वो सभी चीज़ें इस इंसान को इनकी नई सुबह में काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंक करा रही है। यहाँ पर इवन इमोशनली वाइज जितना इस चीज़ को फील कर रहे हैं, जितना इस चीज़ को सोच रहे हैं, उतना ज़्यादा अपने आप को खाली, उतना ज़्यादा अपने हाथ खाली या इमोशनली वे में उतना ये पर्सन अकेलापन अपनी ज़िंदगी में आते हुए पा रहे हैं। मतलब कि एक तरह से आप ये समझिएगा कितनी डार्क एनर्जी है कि मतलब ये पर्सन अपने लाइफ में रिश्तों को लेकर एकदम अंधेरापन अपनी ज़िंदगी में यहाँ पर पा रहे हैं, या इनकी सोच इन्हें उस तरफ लेकर जा रही है। तो इस इंसान की सोच में ये चीज़ें हैं कि भाई आप कहीं न कहीं अपने आप से अपने तरीके से चीज़ों को जी रहे हो, और आप अब इनसे जुड़े हुए पास्ट को कहीं न कहीं लेट गो कर रहे हो और कर भी चुके हो। तो वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन को इनकी नई सुबह से काफ़ी ज़्यादा इमोशनली वे में अकेला, तन्हा, इस तरह से मतलब ये रह गए हैं, उस चीज़ का इन्हें एहसास दिला रही है। हैंग्ड मैन एंड आपका द मून है। तो यहाँ पे आपका व्यूअर्स स्पाइसेस मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग में दिखा। हो सकता है आप दोनों ही पाइसेस हो, ठीक है। नंबर 18, नंबर 12, नंबर 9 एंड नंबर 3 यानी कि आपका सितंबर, दिसंबर एंड मार्च मंथ मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। ये पर्सन सुबह से इस चीज़ में कोई डाउट नहीं है, इस चीज़ को सोचे बिना अपने आप को रोक नहीं पा रहे कि इन्होंने आपके साथ को, आपको सरेंडर कर दिया, आपके साथ के रिश्ते को इन्होंने अपनी ज़िंदगी से दूर कर दिया, जबकि आप ही थे, आप ही कहीं ना कहीं इस इंसान की अवेकनिंग में कहीं न कहीं इनकी मदद कर रहे थे या मदद कर सकते थे, लेकिन स्टिल आपके बारे में ये ना जानकर, आपकी क्वालिटीज़ को ना देखकर इस इंसान ने आपके साथ के रिश्ते को, उस प्यार को, उस इमोशंस को, उस जज़्बात को कहीं न कहीं यहाँ पर अपने आप से दूर कर दिया। सुबह से ये फीलिंग आ रही है जैसे आप इनके लिए अब ईद का चाँद बन गए हो, या इन्होंने आपको अपने लिए एक अजनबी बना दिया, जो एक दूसरे को देख भले सकता है या देख भले सकती है, लेकिन एक दूसरे के लिए जो दिल में फीलिंग्स है उसे साझा नहीं कर सकते। तो कहीं न कहीं अपना ये जो इन्होंने जिन भी हालातों में इस रिश्ते को सरेंडर करा है ना, उस चीज़ को इस पर्सन के थ्रू सुबह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सोचा भी जा रहा है, और उस चीज़ को लेकर एक मलाल इस इंसान को अपने हिस्से यहाँ पर ज़्यादा आता हुआ दिख रहा है। चांसेस ये भी बन रहे हैं जब ये पर्सन ये फैसला ले रहे थे ना व्यूअर्स, तब इस इंसान ने इस चीज़ की भनक भी आपको नहीं होने दी कि ये आपकी ज़िंदगी से जा रहे हैं, या आपके साथ के रिश्ते को ये अपने आप से दूर कर रहे हैं, या आपसे दूर होते जा रहे हैं। तो इस चीज़ की इन्होंने आपको भनक भी नहीं होने दी। लेकिन अब यहाँ पर ये पर्सन इस चीज़ को लेकर जितना खुद से डिस्टर्ब हो रहे हैं, उतना ज़्यादा अब आपसे इसी चीज़ को साझा नहीं कर पा रहे हैं। इस चीज़ को लेकर ये चिंतित भी काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है व्यूअर्स। 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। तो हो सकता है पॉसिबिलिटीज़ कुछ मेरे व्यूअर्स इस तरह से कपल हों, यानी कि आप दोनों ही एयर साइंस, एयर एलिमेंट के हो सकते हैं। नंबर 3 और नंबर 7 यानी कि मार्च और जुलाई मंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पर ये जो सेपरेशन हुआ है ना, ये बताकर नहीं हुआ है। ये जो सेपरेशन हुआ है, ये कहीं ना कहीं चोरी छुपे करा गया है, चोरी छुपे जाने वाला चोरों की तरह काम करा गया है इस पर्सन के थ्रू। और कुछ व्यूअर्स के केस में तो ये भी चांस बन रहे हैं कि ये जो भी गए किसी थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस्ड में आकर, थर्ड पार्टी की बातों में आकर ये आपकी ज़िंदगी से दूर गए। तो कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में ये भी चांसेस बन रहे हैं कि यहाँ पर ये पर्सन अब जो ये गए, जो इन्होंने सेपरेशन अपने हिस्से, आपके हिस्से लिखा है ना, अब उसी को लेकर जैसे कि मैंने बताया काफ़ी ज़्यादा ड्रामा भी यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। यानी कि इस चीज़ से इनकार करने की, इस चीज़ को एक्सेप्ट ना करने की ये अपने तरीके से, अपने लेवल पर यहाँ पर व्यूअर्स कोशिश कर रहे हैं, जो ऑब्वियसली अब नामुमकिन है। मतलब अपनी गलती को कहीं न कहीं ये पर्सन एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं। कुछ व्यूअर्स के केस में यहाँ पर ये भले ये अपने आप से अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर ले, लेकिन यहाँ पर ये जो भी थर्ड पार्टी है, आप दोनों के केस में जो वजह बनी है आप दोनों को दूर करने की, वो यहाँ पर कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा ड्रामा क्रिएट कर रही है, जिससे कि आपके पर्सन फिर से आप पर भरोसा ना करने लगे, या फिर से इनकी फीलिंग्स, इनका अपनी लाइफ का ये अकेलापन, ये खालीपन इन्हें आपकी तरफ ना ले आए, इन्हें चीट करके, इस थर्ड पार्टी को चीट करके आपकी तरफ ना ले आए। तो उस चीज़ से भी ये पर्सन व्यूअर सुबह से काफ़ी ज़्यादा डरे हुए, सहमे हुए से यहाँ पर है। तो वो मुझे स्थिति या एनर्जी इनकी दिख रही है। ठीक है, फ्यूचर बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की, और क्या है फीलिंग सुबह से लेकर अब तक की। 4 ऑफ वैंड्स है एंड आपका 10 ऑफ सोर्ड्स है। तो जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि है। 10, 1 एंड 4 यानी कि जनवरी, अप्रैल एंड अक्टूबर मंथ, ये मुझे आपके लिए व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं जब ये पर्सन पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, उन क्वालिटी मोमेंट्स के बारे में सोच रहे हैं जो आप दोनों के दरमियान थे, जो आपने इस रिश्ते में एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करा, जब ये पर्सन उस बारे में सोच रहे हैं ना, तो इन्हें सिर्फ वही मोमेंट्स याद आकर नहीं रह जाते, इन्हें साथ साथ ये चीज़ें भी याद आना शुरू हो जाती है कि कैसे इन्होंने आपसे दूर जाने का पास्ट में फैसला लिया, या कैसे ये पर्सन आपको बिना कुछ क्लैरिटी दिए आपकी ज़िंदगी से चले गए। तो वो मोमेंट्स भी इस इंसान को यहाँ पर अपनी तरफ खींचना शुरू कर देते हैं, या उन मोमेंट्स की भी याद इस पर्सन को उस पल में यहाँ पर आनी शुरू हो रही है। तो सुबह से कहीं ना कहीं अगर इस इंसान को आपके साथ के क्वालिटी मोमेंट्स याद आ रहे हैं, तो साथ ही साथ इस इंसान को आपके साथ जो इन्होंने दगा करी है, धोखा दिया है, वो भी इन्हें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर याद आ रहा है। ठीक है व्यूअर्स, तो पास्ट में कितना कुछ खो दिया, पास्ट में कितना कुछ कर दिया, ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को इनकी नई सुबह से काफ़ी ज़्यादा झंझोड़े पड़ी हैं, वो मुझे इनकी एनर्जी या स्थिति बनती हुई यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक और मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स, व्यूअर्स को लेकर और क्या बन रही है डिवाइन। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड द टावर, एरीज एंड जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। इनके दिल में इवन ये चीज़ें, इस चीज़ का तूफान भी काफ़ी ज़्यादा चल रहा है कि इन्होंने आपको नहीं खोया, इन्होंने आपकी मासूमियत को खो दिया, इन्होंने मतलब जिस तरह से आपका नेचर था उसे इन्होंने खो दिया, इन्होंने आपको बदल दिया, इन्होंने आपको इतना प्रैक्टिकल, इतना लॉजिकली सिचुएशन को, रिश्ते को देखने वाला इंसान बना दिया जो आप पहले आप जैसे कभी भी नहीं थे। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स अब इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा खुद को शर्मिंदगी महसूस करा रही हैं। उसके अलग यहाँ पर अगर आप दोनों के दरमियान बच्चा भी है ना, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर भी दिल में इनके फीलिंग्स यही जाग रही हैं व्यूअर्स कि इन्होंने कहीं ना कहीं उस बच्चे की मासूमियत को भी कितना
ख़त्म कर दिया या उसको कितना तन्हा कितना अकेला कर दिया। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को इनकी नई सुबह में काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करवा रही हैं, या फिर यूँ कहो तो ज़मीन के नीचे ये कितने धँस कर रह गए हैं, उस तरह का एहसास इन्हें ये फीलिंग, ये टावर मोमेंट, ये पास्ट, ये सब इन्हें याद दिला रहा है। तो वो मुझे इनकी स्थिति अब करंट की बनती हुई दिख रही है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स और सुबह से लेकर अब तक क्या बन रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। पेज ऑफ वेंड्स एंड आपका नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अपनी कैलकुलेशन के बेस पर कैलकुलेशन तो करी जा रही है, अब जब ओवर थिंकिंग करी जा रही है तो यानी कि यहाँ पर कैलकुलेशंस भी अच्छे तरीके से इस पर्सन के थ्रू करी जा रही है। तो अपनी कैलकुलेशन के बेस पर अपना पास्ट से लेकर आज तक का जो भी रिकॉर्ड है उन सब चीज़ों को देखकर इस इंसान की अकल पट्टी में चीज़ें तो इसी तरह से आ रही हैं कि भाई इन्हें आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, आपकी तरफ मैसेज भेजना चाहिए, या आपके साथ में ही इनकी भलाई है, आपके साथ होने में ही इनकी भलाई है। तो वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन को इनकी नई सुबह में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर झंझोड़ रही हैं, या यूँ कहो तो इनकी कैलकुलेशन भी इन्हें यही चीज़ें दिखा रही है, समझा रही है। वो मुझे इनकी एनर्जीज स्थिति व्यूअर्स इनकी नई सुबह में बनती हुई यहाँ पर दिख रही है। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की और सुबह से लेकर फीलिंग्स, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रही है। यहाँ पर है 3 ऑफ वैंड्स एंड आपका 8 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर आपका हो गया कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। तो सुबह से ये चीज़ें, ये डर तो इनके दिल में, मन में काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स चल रहा है कि आप इन्हें छोड़कर जा चुके हो, या आपने छोड़ने का, दूर जाने का यहाँ पर ऑलरेडी फैसला ले लिया। यू हैव डिसाइडेड कि मुझे इस रिश्ते में नहीं बल्कि इस रिश्ते से बाहर रहना है, चाहे फिर उसके बाद मुझे अकेला रहना पड़े या फिर किसी के साथ रहना पड़े। तो इनके दिल में इस चीज़ की दहशत या खौफ यहाँ पर इनकी नई सुबह में सबसे ज़्यादा चल रहा है कि यहाँ पर ना आपने फैसला ले लिया, वो फैसला जो कल तक कहीं ना कहीं इनके पलड़े में हुआ करता था, या ये लिया करते थे, या इनके हिसाब से हुआ करता था, अब वो फैसला आपने ले लिया, आपके हिसाब से हो रहा है। वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इनकी नई सुबह में इन्हें काफ़ी ज़्यादा खुद को अकेलेपन का और ज़्यादा एहसास दिलाती जा रही हैं। अब इस ट्रस्ट को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सोच सुबह से लेकर अब तक और क्या बन रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर सजिटेरियस और आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, नंबर 2, 10 एंड 1 यानी कि फरवरी, अक्टूबर एंड जनवरी मंथ। तो सुबह से यहाँ पर ये पर्सन इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज्ड हो रहे हैं कि अब ये अपनी किस्मत पर, अपनी डेस्टिनी पर, अपने अच्छे वक्त पर अब भरोसा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या इन्हें करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उस तरह की चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन को इनकी नई सुबह में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कंफ्यूज्ड कर रही हैं। ठीक है, यहाँ पर इवन इन्हें ये चीज़ें भी लग रही है कि आप इन पर अब भरोसा कर भी पाओगे या नहीं, आप इन पर ट्रस्ट कर भी पाओगे, इनके साथ आगे चलने पर आप भरोसा कर भी पाओगे या नहीं। वो कन्फ्यूज़न भी साथ ही साथ इस पर्सन के दिल में, मन में इनकी नई सुबह से व्यूअर्स यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, इन्हें लग रहा है कि अब इनका अच्छा वक्त, इनका लक इनका साथ देगा या नहीं देगा, और किस तरह से देगा। ये सभी चीज़ों को लेकर एक ओवर थिंकिंग करी जा रही है, या फिर इन सभी चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही है इस पर्सन को, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस ये पर्सन ले रहे हैं इन सभी चीज़ों को सोच सोच कर। ठीक है व्यूअर्स, मैं देख रही हूँ इस सोच के साथ ये पर्सन आपसे क्या कन्फेस करना चाह रहे हैं, आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। अब ये पर्सन गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन अब इन सभी चीज़ों को लेकर क्या कन्फेस करना चाह रहे हैं व्यूअर्स से। स्पिरिट गाइड डिवाइन गाइड कीजिए, अब कहना क्या चाह रहे हैं व्यूअर्स के पर्सन। फॉरगिव। तो ये पर्सन व्यूअर्स अब आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और ये आशा करते हैं कि आप इन्हें माफ़ कर दोगे, क्योंकि इन्हें पता है कि आपका दिल सच्चा है, साफ़ है। वो तो ये है जिन्होंने आपको बदलने के लिए, अपनी सोच को, अपने आप को बदलने के लिए मजबूर करा, लेकिन उस चीज़ की ये पर्सन सॉरी भी आपसे कहना चाह रहे हैं, कन्फेस करना चाह रहे हैं, यानी कि माफ़ी मांगना चाह रहे हैं। मिशन, अब ये पर्सन इवन आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि इनकी सोच में ना कहीं बस यही मिशन है
कि इन्हें आपके साथ रहना है, इन्हें आपके साथ चलना है, या ये आपके साथ चलना और रहना चाहते हैं। तो ये भी ये पर्सन व्यूअर्स आपसे कहना चाह रहे हैं। कम्युनिकेशंस, बात करने की तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ। इनकी कैलकुलेशन, इनकी ओवर थिंकिंग, इनकी टेंशन, सब और सब इन्हें सिर्फ और सिर्फ आपसे बात करने के लिए व्यूअर्स यहाँ पर बोल रही है। हालांकि जब यहाँ पर बात करने की बात आती है तो यहाँ पर जो भी आप दोनों के दरमियान थर्ड पार्टी है उसका एक अलग ही अपना सीन, एक अलग ही अपना ड्रामा यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। तो वो चीज़ें अब यहाँ पर भले हो रही हैं। लेट गो ऑफ फियर, ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ये अपने डर को, जो इनके दिल में सुबह से भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, उस डर को लेट गो करना चाहते हैं, डर से बाहर निकलना चाहते हैं। डिवाइन टाइमिंग पर अब इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा भरोसा हो चला है कि वो सही वक्त ज़रूर से आएगा, जिस वक्त में आप दोनों फिर से एक दूसरे के साथ होंगे, फिर से इस रिश्ते में स्पार्क आएगा। वो स्पार्क, वो पैशन, वो जुनून जो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर ठंडा हो गया है, यहाँ पे बुझ गया है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इन्होंने आपसे बोली नहीं, आपको बताई नहीं, लेकिन अब उन सभी चीज़ों को लेकर ये पर्सन आपके सामने ओपन भी होना चाह रहे हैं व्यूअर्स। तो ये भी इनका मैसेज आपके लिए है, या ये भी ये पर्सन अब कन्फेस करना चाह रहे हैं। देख रही हूँ अब इस सिचुएशन में ना डिवाइन आपको क्या समझाना चाहती है, डिवाइन आपसे क्या कहना चाह रही है, ये देख रही हूँ। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स को, यहाँ पर गाइडेंस दीजिए, गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स को, यहाँ पर गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। जॉय एंड डिलाइट, तो आपसे ना डिवाइन ये बोल रही है सबसे पहले जो आपने अपने दिल को बंद कर रखा है ना, अपने दिल को खोलो, यहाँ पर अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जियो। अगर जी रहे हो तो उस चीज़ को लेकर किसी भी तरह का मन में गिल्ट भी मत लेकर आओ। आपसे ये भी बोला जा रहा है कि आपके लिए ना बहुत सारे ऐसे ट्रेजर्स को, ऐसे तोहफे को, अबेंडेंस को अनकवर कर दिया गया है जो अभी तक कवर्ड थे, लेकिन बस आपका उन्हें पहचानना, उनके करीब आना, उन्हें इस्तेमाल करना यहाँ पर रह गया है। फॉर फेलो ट्रैवल, आपको इवन ये भी बोला जा रहा है कि आपके आसपास बहुत सारे सपोर्टिंग हैंड हैं, लेकिन आपको उन्हें पहचानना है और उनकी मदद आपको लेनी है। ट्रस्ट करना है अपने आप पर, ट्रस्ट करना है डिवाइन की प्लानिंग पर। वो डिवाइन जो आपके लिए लगातार काम तो कर रही है, लेकिन आप कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने की वजह से, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की वजह से, यहाँ पर बहुत टेंशन लेने की वजह से उसे आप समझ नहीं पा रहे हो। तो ये आपसे व्यूअर्स यहाँ पर एज अ गाइडेंस बोला जा रहा है। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है हमारे लिए ना रास्ते खुले हुए होते हैं, लेकिन हम ना उन्हें देख नहीं पाते क्योंकि हम अपने ही धुन में रहते हैं। तो वही आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से आप जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी व्यूअर्स आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, तो आपको मेरा नंबर स्क्रीन पर व्यूअर्स मिल जाएगा। उसके माध्यम से आप व्हाट्सएप पर मेरी टीम से मैसेज के थ्रू जानकारी ले सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कॉल अलाउड नहीं है व्यूअर्स। ठीक है, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखकर आप यहाँ पर अपने पर्सनल सेशंस बुक करा सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप उन्हें क्लियर कर सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही। मिलती हूँ आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।